यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से इस पुनरुत्थान के दिन में, और प्रभु का वचन में बता रहा है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु की वाणी हमें बता रही है He is risen from the death, और जो कब्र से यही आवाज आ रही है, उसने मौत और शैतान के बंधनों को तोड़ दिया। और हमारा प्रभु जो विजयी प्रभु है, और आज परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर चाहता है हम उस विजय के संदेश को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। और जब बहुत सारी बहनें उस कब्र के ऊपर यीशु मसीह को देखने के लिए आई, लेकिन वहां पे उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया, और जो कब्र से स्वर्गदूत उनको यही संदेश दे रहा था, और वो इस प्रकार से बोल रहा था, जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आज उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आज उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आज उठा है। जी उठा यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, आज उठा है। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है, अपने वचन के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और हम परमेश्वर के पवित्र वचन से आज देखने के लिए जा रहे हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु और शैतान के बंधनों को तोड़ के मौत और शैतान के ऊपर फतह को पाया। और हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, और पर भीतर जाकर यीशु के शव को ना पाया। और जब इस बात से भुचक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष चलते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। और स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, और तीसरे दिन जी उठे। और यहाँ पे यीशु मसीह का जो वचन है हमें बता रहा है, बहुत सी स्त्रियां, बहुत सी बहनें जो यीशु मसीह के शिष्य थी, यीशु मसीह की शिष्य थी, वो बहुत सी सुगंध वस्तुओं को लेके यीशु मसीह की कब्र के ऊपर आई, और उनकी इच्छा थी कि वो उन सुगंध वस्तुओं को यीशु मसीह की देह के ऊपर मरे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की देह को उस कब्र के अंदर रखते हुए देखा था। लेकिन जब वो कब्र के ऊपर आई, उनके मन के अंदर एक बड़ा प्रश्न था कि कौन हमारे लिए उस कब्र के पत्थर को हटाएगा, क्योंकि जो कब्र का पत्थर था वो रोमी साम्राज्य के द्वारा उस कब्र के ऊपर रखा गया था। उस कब्र के पत्थर के ऊपर जो रोमी साम्राज्य ने उसको जंजीरों से बांधकर तो मोहर लगाकर उसके ऊपर रखा गया था, और जो राजा चाह रहा था किसी भी तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठे। लेकिन जब उन्होंने कब्र के ऊपर आके पाया यीशु मसीह की कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा हुआ है वो पत्थर लुढ़का हुआ है, और अंदर जब उन्होंने भीतर जाके देखा, उन्होंने यीशु मसीह की लोथ को, यीशु मसीह के शरीर को नहीं पाया। और अभी वो असमंजस की स्थिति में है कि यीशु मसीह की लोथ कहां गई।
यीशु मसीह कहां चले गए? लेकिन तभी उन्होंने देखा दो स्वर्गदूत उनके पास प्रकट होके उन्हें वो आनंद के सुसमाचार को सुना रहे हैं, वो पुनरुत्थान के संदेश को सुना रहे हैं कि तुम यीशु को जो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, जो मर गया था, जो दफन हुआ था, जो कब्र में रखा गया था, उसको यहाँ पे ढूंढ रही हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मुर्दों में से जीवित है। और उनको जो स्वर्गदूत याद करा रहे हैं यीशु मसीह के उस पवित्र वचन को जो यीशु मसीह ने जीवित होते हुए कहा था कि अवश्य है कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊं, वो मुझे मार डालेंगे, और लेकिन मैं अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और यीशु मसीह ने मौत और शैतान के बंधनों को तोड़कर तीसरे दिन उस कब्र के ऊपर विजय को पाया। और भाइयों बहनों, यहाँ पे वो कब्र में संदेश दे रही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और यदि हम देखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक तरफ सिक्के की कीमत को लिखा होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए, और दूसरी तरफ उसके अधिकार को लिखा होता है कि किस गवर्नमेंट ने उस सिक्के को जारी किया। एक तरफ कीमत है, दूसरी तरफ अधिकार है। और यीशु मसीह ने जो कीमत को चुकाया, वो कलवरी क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के लिए कीमत को चुकाया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने शरीर को अर्पण किया अपनी मर्जी से, ताकि वो लोग जो उनको मारना चाह रहे थे, जो लोग उनके मुंह पे थूक रहे थे, वो सारे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पण कर दिया, ताकि वो पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ के उनके मुंह के ऊपर थूका, उनके बालों को नोचा, उनको लज्जित और अपमानित किया, उनको कोड़ों से मारा, उनके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट पहनाया, और उनको कलवरी क्रूस के ऊपर जो कीलों के द्वारा छड़ दिया, और उनके ऊपर दोष पत्र लिख के लगाया, यीशु मसीह नासरी, जो यहूदियों का राजा। और हम देखते हैं वो यीशु मसीह ने कीमत को चुकाया सारे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। वो यीशु मसीह के द्वारा अर्पण की गई कीमत थी, ताकि सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। पापों को क्षमा के लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, और जो पूर्ण रीति से जो कलवरी क्रूस के ऊपर लास्ट वचन यीशु मसीह ने बोला, पूरा हुआ, फिनिश, सब कुछ पूरा कर दिया गया, सब कुछ खत्म कर दिया गया, पाप की कीमत चुका दी गई, पाप के मूल्य को दे दिया गया, और सारी जो जगत के लिए उद्धार के द्वार को खोल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यीशु मसीह का अधिकार, दूसरी तरफ प्रभु की सामर्थ है। और जो हम देखते हैं, एक तरफ क्रूसित यीशु है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रभु की सामर्थ है, उस सामर्थ ने यीशु मसीह के वचन के अनुसार यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। बोलो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये यीशु की सामर्थ है। और यीशु मसीह तक हम यदि देखें, जितने भी भविष्यवक्ता आए, जितने भी नबी आए, जितने भी प्रभु के वचन को लेके आए, लेकिन हम देखते हैं आदम से लेके यीशु मसीह तक सबके ऊपर मौत ने राज्य किया, सबके ऊपर उसने अधिकार लिया, कोई भी मौत से जीत नहीं पा सका। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जो सेवकाई के दौरान बार बार इस बात को बोला था, मुझे अवश्य है मैं यरूशलेम को जाऊंगा, वो मुझे पकड़ेंगे, वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये यीशु मसीह की सामर्थ्य, और यीशु मसीह ने मौत और शैतान के बंधनों को तोड़ के तीसरे दिन मुर्दों में से विजय को पाया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें उसकी सामर्थ्य को देखने की जरूरत है। आज वो कब्र में नहीं है, आज वो मौत के बंधनों में नहीं है, आज वो गुलामी में नहीं है, आज वो शैतान के कब्जे में नहीं है, लेकिन सारे अधिकार को तोड़ के, सारी शक्तियों को नाश करके, शैतान की सारी ताकतों को तोड़ के ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और परमेश्वर ने वो जी उठने के बाद बहुत से शिष्यों को अपने आप को जीवित दिखाया, और 40 दिन इस पृथ्वी के ऊपर रह के 40वें दिन देह सहित जीवित उठा लिया गया। और हम देखते हैं जब परमेश्वर का एक परम शिष्य यूहन्ना जो अकेलेपन की अवस्था में था, और यीशु मसीह की सेवकाई और यीशु मसीह के जो प्रचार के कारण, गवाही के कारण उसको पतमुस
नाम के टापू के ऊपर कैद करके रखा गया था और यूहन्ना वहां पे अकेला है, कोई उसको ढाढ़स देने वाला नहीं है, कोई उसको संभालने वाला नहीं है, कोई उससे दो बातें करने वाला नहीं है। लेकिन तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थी प्रकाशन के द्वारा जो यूहन्ना से बातचीत की और जो प्रकाशित वाक्य की किताब है वहां पे जो वहां पे लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। बोलो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना के साथ बातचीत करके, यीशु मसीह ने यूहन्ना की आंखों को खोल के, प्रभु के दिन जब यूहन्ना वहां पे अकेला था तब यीशु मसीह ने उसके साथ बातचीत करके उसको दिखाया उनकी सामर्थ को, उसकी महिमा को, उसके अधिकार को, उसकी भरपूरी को दिखाया। और भाई बहनों, जब भी प्रभु ने बातचीत की है उसने हमेशा अकेले व्यक्ति से बातचीत की है। हम देखते हैं उसने अब्राहम से बात की, उसने इसहाक से बात की, उसने याकूब से बात की, उसने मूसा से बात की, उसने दानियल से बात की, उसने एलिया से बात की, उसने सभी संतों से बात की। जब वो अकेले थे तब प्रभु ने बड़ी जिम्मेवारियां उनके ऊपर दी। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने यूहन्ना के साथ बातचीत की और जब यूहन्ना वहां पे पतमुस टापू पे अकेला है तब प्रभु का वचन बता रहा है वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और जो यूहन्ना ने देखा वो अद्भुत था। बोलो जो यूहन्ना ने देखा अद्भुत था। उसने देखा प्रभु उसके साथ बातचीत कर रहा है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 12 वचन से यदि हम देखें यहाँ पे यीशु मसीह की सामर्थ को हम देखते हैं और यहाँ पे प्रभु की वाणी कह रही है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यूहन्ना उस प्रकाशन को बता रहा, वो बोल रहे हैं मैंने उसको जो मुझसे बात कर रहा था देखने के लिए जब मैं घूमा मैंने सोने की 7 दीवटों को देखा। कितनी दीवटें? 7 दीवटें, 7 क्षमादान, 7 रोशनियां। और उसने 7 दीवटों को जब देखा तो प्रभु का वचन बता रहा है और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के सदृश एक मनुष्य को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसने मनुष्य के पुत्र के सदृश उस जो महिमा में उस सामर्थी प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसने देखा जो पांव तक का महिमा में वस्त्र पहने हुए है और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए है। हम यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखते हैं, वो त्यागा हुआ है, उसके अंदर कोई सुंदरता नहीं है, कोई उसको देख नहीं रहा और उसके शरीर पर जख्मों के निशान है और सिर के ऊपर कांटों का मुकुट है और उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया और उसके रूप को बिगाड़ दिया गया। लेकिन सामर्थी प्रभु को, पुनरुत्थित प्रभु को जब हम देखते हैं उसकी महिमा अद्भुत महिमा है। बोलो उसकी महिमा अद्भुत महिमा। उसने देखा वो जो सामर्थ के वस्त्र को पहने हुए है, पांव तक के वस्त्र को पहने हुए है और यीशु मसीह की छाती के ऊपर सोने का पटका है। बोलो छाती के ऊपर सोने का पटका है। सोने का पटका क्या दिखाता है? अधिकार को। यदि संसार में हम देखें ना जो जो बड़े बड़े जिन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, उनके यहाँ पे मेडल लगाए जाते हैं और वो मेडल उनकी प्रशंसा को बताते हैं कितने पराक्रमी और कितने महान कार्य उन्होंने किए हैं। और जितने ज्यादा मेडल रहते हैं उतनी ज्यादा उनकी प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह की छाती के ऊपर सोने का पटका है और अगली बात जो प्रभु का वचन में बता रहा है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था और अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का वचन बता रहा है। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे। 7 तारे अधिकार को बता रहे हैं, उसके समर्थी अधिकार को बता रहे हैं। और प्रभु का वचन कह रहा है उसके मुख से 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। बोलो उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था
जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हमने सूरज को देखा है जब वो पूरी कड़ी धूप के समय चमकता है, कोई उसको देख नहीं सकता। और यीशु मसीह का मुख कैसे चमक रहा है? तेज के समान। सूर्य से भी करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेज से भी बढ़ के प्रभु का मुख प्रज्वलित है। और प्रभु का वचन कह रहा है, जब मैंने उसको देखा तो उसके पैरों में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। बोलो, तब उसने कहा मत डर। पहला जो शब्द परमेश्वर के सिंहासन से आता है, मत डर। और दूसरी बात यीशु मसीह ने जो यूहन्ना को नहीं, हम सब के लिए ये वचन है। और यीशु मसीह का वचन क्या है? मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। बोलो, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। यहां पे यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं मर गया था लेकिन मैं युगानुयुग जीवता हूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और अगली 18वें आयत में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। यहां पे यीशु मसीह बता रहे हैं यूहन्ना को, यूहन्ना तूने देखा सब शिष्यों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, ये घटना किसी कोने में नहीं हुई, लेकिन तुझे पता है मैं क्या हो गया था? मर गया था। और मरने के बाद तुझे कब्र में रखा गया, लेकिन अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। बोलो, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। इसका मतलब क्या है? मैंने शैतान और उसकी शक्तियों को हरा के मौत और शैतान के ऊपर विजय को पाया। और जो मौत अब तक राज करती रही, मौत जिसने सभी को अपने जो अधिकार में लिया, मौत जिसके ऊपर कोई विजय नहीं पा सका, लाखों लाखों लोग इस दुनिया में आए लेकिन कोई भी मौत के ऊपर फतह नहीं पा सका, लेकिन मैंने मौत को हरा दिया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास हैं? मेरे पास है। हालेलुया, यीशु मसीह की ये पुनरुत्थान का संदेश प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। और हमें समझने की जरूरत है, हमारा प्रभु वो प्रभु है जो मर गया था, जो दफन हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बड़े भेद को जब हम समझ जाएंगे भाइयों बहनों, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी सोचें बदल जाएंगी, हमारे कार्य बदल जाएंगे। और हमें जो प्रभु की उस पुनरुत्थित सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हर दिन पीछे में चलने के लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, एक मनुष्य के द्वारा मौत आई। बोलो, एक मनुष्य के द्वारा मौत आई। कौन था वो? यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन को यदि आप पढ़ोगे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु की वाणी में क्या बता रही है? पवित्र आत्मा इस बड़े भेद को क्या प्रकट कर रहा है? प्रभु का वचन में बता रहा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, किसके कारण? एक मनुष्य के अपराध के कारण। वो अपराध क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार, परमेश्वर की बात को अनसुनी करना। वो एक मनुष्य, इसका मतलब कौन है? आदम और हवा और उनका पूरा परिवार, जिसमें हम सभी आ जाते हैं। जब लिखा एक मनुष्य सब पाप का और मृत्यु का कारण बना, और उसके कारण सारे संसार के ऊपर इस मौत ने राज्य किया। लेकिन प्रभु का वचन दूसरे पोर्शन के में बताता है, दूसरे पोर्शन के अंदर में बता रहा है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और प्रभु का वचन बता रहा है, ना सिर्फ प्रभु हमें उस मौत से बचाना चाह रहे हैं, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ से भरना चाह रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की बड़ी बुलाहट क्या है? सदा से सदा तक उनकी संगति में, उनकी उपस्थिति में, उनके साथ युगानुयुग राज्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। हालेलुया, हालेलुया।
उस अनुग्रह और उस महिमा रूपी वरदान के द्वारा। और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, इसीलिए प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर आज हम चाहता है हम उसके बिना हमारी जिंदगी खाली ना रहे। वो कब्र के ऊपर विजय यीशु मसीह के लिए नहीं थी, लेकिन वो कब्र के ऊपर विजय प्रभु ने हमारे लिए दी थी। और प्रभु चाहते हैं उस विजय को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। और एक और वचन यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध करना नहीं चाह रहा, परमेश्वर हमें नाश करना नहीं चाह रहा। प्रभु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रभु दया का सागर है, लेकिन इसी के साथ परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। बोलो परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसी के साथ परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु का वाणी हमें बता रही है, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें नाश के लिए बुलाया। परमेश्वर नहीं चाहता हम अपने जो पापों के कारण, बुराई के कारण, दुष्टता के कारण, गंदे विचारों के कारण और गंदी सोच के कारण, अपने अपवित्र चलन के कारण उस नरक के अंदर चले जाएं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। बोलो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाएं। उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब नया जीवन, उद्धार का मतलब यीशु मसीह की उपस्थिति, उद्धार का मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई। और जब भी हम अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलते हैं, उद्धार के लिए उस क्रूस के नीचे हम आते हैं, उस प्रभु को हम अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर अपना अधिकार लेके हमें उस मृत्यु जय सामर्थ के द्वारा चलाना शुरू कर देता है। और अगले अध्याय के अंदर लिखा प्रभु के वचन में, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, उसके लिए मरने के लिए कोई भी कारण नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए, वो आपके लिए, वो सारे संसार के लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, हम चाहे जाग रहे हैं चाहे सो रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं चाहे उठ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? सब मिलकर उसी के साथ जिए। बोलो सब मिलके उसी के साथ जिए। कैसे जिए? पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, उस अद्भुत सामर्थ के द्वारा, उस महान अभिषेक के द्वारा, उस भरपूरी के द्वारा। और परमेश्वर ने हमारे लिए विजय को लेके हमें दिया, और परमेश्वर की वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारी जिंदगियों को नया बनाना चाह रही है। आज परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर चाहता है, आज परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर चाहता है कि हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ को प्राप्त करें। और जो यीशु मसीह के जीवन का एक पहलू कल्वरी क्रूस की मौत है, जो हमारे उद्धार का द्वार है, और दूसरा जो यीशु मसीह का पहलू है वो पुनरुत्थान की सामर्थ है, वो कब्र के अंदर नहीं है। आज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और कब्र और स्वर्गदूत हमें बता रहे हैं वो मौत और शैतान के ऊपर फतह पाके हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। आज हमें मृत्यु के अंदर नाश होने की जरूरत नहीं है। आज और जो पाप और श्राप और बंधन हमें अपने अधिकार में लेके चलाने ना पाए, लेकिन परमेश्वर के उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन नया हो जाए। आज पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा सब कुछ नया कर बन के आज हम उसके साथ चाहे उठते हो, चाहे बैठते हो, चाहे सोते हो, चाहे जागते हो, हम जहां भी हो परमेश्वर की विजय के अंदर चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज प्रभु हमें बुला रहा है, आज हमें पुकार रहा है। हम आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाएं, हम अपने आप को तैयार करें और मिलके हम उसके नाम की तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलके गीत गाएंगे, हम उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। कुल दुनिया की नजात का दहिंदा हो गया। कुल दुनिया की नजात का दहिंदा हो गया।
चरणों में, उस कल्वरी क्रूस के नीचे हम आए, ताकि उस उद्धार के द्वारा उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवनों में भरपूर स्वीकार करने पाए। और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हर पाप को मिटा दे, मेरी हर गलती को क्षमा कर, मेरी हर एक कमजोरी को क्षमा कर, क्योंकि प्रभु मेरी आज्ञाकारिता के कारण, मेरे पापों के कारण, मेरी गलतियों के कारण, मेरी दुष्टता के कारण आपको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, आपके रूप को बिगाड़ दिया गया प्रभु। और प्रभु आपके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, आपके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, और आप प्रभु जी मेरी मृत्यु को आपने ले लिया। मैं आपका शुक्र करती हूँ, लेकिन उस कब्र में आप नहीं रहे। आपने कब्र और मृत्यु और शैतान और अधोलोक के बंधनों को तोड़ के प्रभु तीसरे दिन मृत्यु के ऊपर विजय को पाया। प्रभु मेरे जीवन में मुझे वो मृत्यु जैसा सामर्थ्य चाहिए प्रभु, मुझे वो भरपूरी चाहिए। उस पुनरुत्थान की आत्मा के द्वारा प्रभु मेरे जीवन को नया बना प्रभु, मेरी जिंदगी के अंदर कार्य कर प्रभु। कोई भी बंधन प्रभु जी आपकी आत्मा के आगे ठहर नहीं सकता प्रभु। मैं पापों में नाश ना हो जाऊं, मैं कमजोरियों में नाश ना हो जाऊं, मेरे शरीर और शरीर की सारी खुदा उन कमियों को दूर कर प्रभु, मेरे जीवन के अंदर नया कार्य कर। तेरे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा प्रभु, तेरे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जो खुदावंद जिसने मौत को हरा दिया, जिसने अंधकार की शक्ति को हरा दिया, आज प्रभु मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां आपके पास हैं प्रभु। मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूं, मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलती हूं। मेरे जीवन में आए प्रभु, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे जीवन में बहे, और जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा प्रभु, जैसे आपका वचन सिखाता है, उसी प्रकार से प्रभु आज्ञाकारिता में चलने के लिए मेरी मदद कर प्रभु जी। प्रभु मुझ पे अधिकार ले प्रभु, मुझे नया बना प्रभु, मुझे वो बना प्रभु कि मैं आपके साथ खुदा उस राज्य के भागी बन जाऊं, मैं उस राज्य का सहभागी बनूं प्रभु, और सदा से सदा तक आपकी संगति में हमेशा हमेशा प्रभु राज्य करने पाऊं। मुझ पर दया कर, मेरी विनती को सुन, सच्चे हृदय से आप उसे पुकारें, आंसू के साथ आप उसे पुकारें। वो मृत्युंजय प्रभु बिल्कुल आपके पास खड़ा है, वो मृत्युंजय प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करना चाह रहा है, वो मृत्युंजय प्रभु आपको नया बनाना चाह रहा है। हाय प्रभु, इस पुनरुत्थान के दिन में आपके जीवन के अंदर नई आशीषों को लाने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपने खुदावंद आज पूरे इतिहास को बदल दिया प्रभु। कोई मृत्यु के ऊपर विजय नहीं पा सका था प्रभु, लेकिन आपने मौत के ऊपर फतह पाई है प्रभु। हम आपका शुक्र करते हैं, करोड़ों 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 बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्रभु इस पूरी दुनिया में कार्य कर नहीं पाए, लोग उस सच्चाई को जाने प्रभु, उस क्रूस से प्रभु उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य तक प्रभु हर एक को आने के लिए मस्त रहता प्रभु, एक एक के जीवन के अंदर कार्य कर प्रभु। आपका वचन सच्चा है, आप युगानुयुग जीवित हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वो महिमा हर एक जीवन के अंदर अद्भुत करने पाए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दुख में है, पीड़ा में, बंधनों में, कमजोरी में, गुलामी में, हर एक के ऊपर प्रभु वो पुनरुत्थान की सामर्थ छुटकारे को लेके आए, सब कुछ नया बन जाए आपके आत्मा के द्वारा प्रभु। हर एक जीवन को पवित्र करें, सब कुछ नया बना के अपनी आशीष में आगे बढ़ने के लिए मस्त रहता है। सारी महिमा, आराधना, प्रशंसा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो सबको जो हैप्पी रिजरेक्शन डे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक एक एक के साथ होती रहे, आमीन।